हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। आप बोलोगे ऐसा क्या है? क्योंकि सस्काम जो वैली है, जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर्स है और जिसमें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जहाँ पे है, मैं उसमें थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। ये कंप्लीट इंडिया का जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का एरिया है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पाकिस्तान का एरिया यहाँ से होते हुए इस तरफ से होते हुए यहाँ से इस तरह से यहाँ तक का वो एरिया को दिखाता है। और जिसमें ये चाइना का कुछ पार्ट्स है जो नीचे अभी यहाँ पे देखोगे तो ये अ, हमारा जो तिब्बत है वो है। फिर ये ऑक्साइज चाइना जिसने नेहरू ने इसको 1962 में इसको दे दिया, ये कह के कि इस एरिया में कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ से ये पाकिस्तान का एरिया दे, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और जहाँ पे ये वाला सियाचिन ग्लेशियर्स इस जगह है और इसी जगह ये वैली है, ये वाला वैली जो सस्काम वैली कहते हैं इसको, जो ये चाइना पाकिस्तान के बीच में ये पाकिस्तान है। और यहाँ पे चाइना का जो सीपैक का कॉरिडोर जो बन रहा है और इस सीपैक कॉरिडोर्स के लिए पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया, ऐसा कर सकते हो आप। राइट, अगर हम ये मैप को देखें तो आपको यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ इस्लामाबाद है, यहाँ तक है। बट इस एरिया में ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ वाला एरिया, ये कंप्लीट ये वाला एरिया, ये कंप्लीट पाकिस्तान ने इसको अपने कब्जे में करके रखा है जिसको ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पे इसका पाकिस्तान का कंट्रोल है। और इस जगह पे इसने जो आपको दिख रहा है सियाचिन ग्लेशियर, और इस जगह पे सस्काम वैली है और ये सस्काम वैली चाइना पाकिस्तान को दे दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये चीज़ें जो है ना 1963 में, जहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, जैसे 1963 में चाइना को पाकिस्तान ने हैंड ओवर कर दिया इस एरिया के लिए, इसलिए ताकि वहाँ पे सीपैक का वो जो कॉरिडोर्स बना रहा है वो उसको बना सके। और ये जो चीज़ है वो इलीगल तरीके से है। राइट, तो इसमें अभी बहुत बड़ा न्यूज़ क्या बना? न्यूज़ ये बना है कि इंडिया के तरफ से, देखो पहले क्या होता, नेहरू जी ये कहते थे ये एरिया में कुछ नहीं हो रहा है तो चलो चाइना को दे दो, ये एरिया में कुछ नहीं हो रहा है तो श्रीलंका के एक छोटा सा टापू जो नीचे में इंडिया का होता था पहले, और उसको उसने हैंड ओवर कर दिया था। जो बाद में मोदी जी जब आए तो वहां से उसको फिर लिया गया। राइट, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है इस तरह से नेहरू जी और का, खैर उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये तो बहुत ही अलग ही दिशा का आदमी था, ना तो ये हिंदू है ना मुस्लिम है, पता नहीं ये क्या है, इसको इतना ज़्यादा हिंदुओं से क्यों प्रॉब्लम्स हैं। और इसको उन लोगों से जो इंडिया के अगेंस्ट में जितने लोग खड़ा है, जैसे पाकिस्तान खड़ा है, जैसा चाइना खड़ा है, कोई और है, उन लोगों से इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। कुछ भी हो अच्छा ठीक है ले लो, कुछ भी हो अच्छा ठीक है ले लो, जैसे इनके पर्सनल प्रॉपर्टी जो, राइट। और इसी तरह से उसने चाइना को भी दे दिया। राइट, तो अब जो ये है पाकिस्तानी जिसने अब इसको पकड़ के रखे हुए ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो इसने ऑक्युपाइड करके रखा है वहाँ पे जो एरिया है, तो उस एरिया के बारे में आज तक कभी कांग्रेस ने मुंह से चूं तक नहीं निकाला। राइट, अब इतने साल तक 75 ईयर्स इसने इस इंडिया पे राज किया है। राइट, और राज करने के बाद इसने क्या किया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो उसको और भी बढ़ाया, कभी इसने घटाया नहीं। ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे इंडिया, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बना 14 के बाद, ये लगातार ये बोलता आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा है। राइट, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं। और ये इस पर अब जब भी कोई बात होगा, कश्मीर की तो बात है ही नहीं, क्योंकि कश्मीर तो हमारा पार्ट हो चुका है। अब जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारा है। तो अब चाइना फिर से, क्योंकि चाइना का जो सीपैक जो प्रोजेक्ट था उसने कुछ दिनों से होल्ड करके रखा था, फिर अगेन ये गोइंग टू बी एक्टिवेट इन देयर दिस एरिया। और इसके वजह से फिर से अब चाइना ने क्या बोला है कि ये जो पार्ट है ना ये हमारा है। चाइना ने बोला सक्सगाम जो वैली है वो हमारा है, इस पे हमारा जो डेलीगेशन है, जो दिल्ली से रिजेक्ट, जो हमारे स्पोक्स पर्सन है जो देखता है इन सारी चीज़ों पे, उन्होंने बोला
कि सस्काम वेर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली रिजेक्ट 1963 चाइना पार्क एग्रीमेंट। और बहुत खुले तरीके से बोला है कि ये जो एग्रीमेंट है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट एक बार नहीं दो दो बार है। अब चाइना की तरफ से अगर देखें तो चाइना एक अलग ही किस्म का इंसान है भाई, अलग ही किस्म के कंट्री है उसकी, अलग ही, क्योंकि वो कम्युनिस्ट बाद है। हर जगह जहाँ जहाँ ये कम्युनिस्ट होते हैं ना, सब जगह अपने सामवाद और जमीनवाद इस तरह के लोग होते हैं, जहाँ पे इसका ज़मीन हड़प लो, उसका ज़मीन हड़प लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की चीज़ें होता है। और इंडिया में इतने दिनों से जो नक्सली मूवमेंट चला है, नक्सली एक्टिविटीज़ यहाँ जो हो रहा है, वो सिर्फ चाइना के भरोसे हो रहा है, चाइना ही करा रही है। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक एक नब्ज को, एक एक कड़ी को इन्होंने तोड़ना शुरू किया, और इतना ज़्यादा अब इसके ब्रेकअप कर चुका है, जो आने वाले मार्च में इन्होंने फाइनल कर दिया है कि नक्सली भी अब इस इंडिया में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और इनफैक्ट 90% 99% तो नियर अबाउट ख़त्म हो ही चुका है, जो 1-2% बचे वो भी ख़त्म हो जाएगा, राइट। अब इसमें जो भी एक्टिविटीज़ अब ये चाइना कर रहा है, वो बार बार इंडिया बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट डू एनी काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज इन दिस एरियाज बिकॉज दिस इज द आवर पार्ट। सो if you're doing anything, then we have to be give you another treatment, I would say treatment, threatens, any kinds of the threatens or treatments in the international levels. अच्छा, दूसरा चीज़ है कि चाइना अब डरने भी लगा। चाइना डरने लगा है, उसका रीज़न ये भी है, चाइना अपने आप को बताता है हमारे पास इतना आर्म्स है, हम ये हैं, हम वो हैं, समथिंग लाइक दैट। उसका कहीं से कुछ भी चला नहीं। पाकिस्तान और इंडिया के सिंदूर से, ऑपरेशन सिंदूर में इसकी फुस हो गई। अच्छा, अभी जो वेनेजुएला में जो प्रॉब्लम्स हुई, उस प्रॉब्लम में भी वेनेजुएला ने उस सारे चाइना के इक्विपमेंट्स को लाके रखा था, चाइना के वेपन्स को खरीदा था, और उसके चाइना के वेपन्स वहाँ पे धरा का धरा रह गया। उसके बाद चाइना का वेपन्स ईरान ने भी खरीद के रखा है, बहुत सारा चीज़, और उसके कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स चाइना का जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब फेकू ही है। ये कहता है हमारा ये, हमारा वो है, समथिंग लाइक दैट, बट इज नथिंग इज दैट। और जब ज़मीन पे उसकी बातें होती है तो वहाँ पे वो फुस हो जाता है। तो चाइना जब डरता है, अच्छा, चाइना से जो भी लड़ाई हुई है, चलो वो तो नेहरू के सामने में लड़ाई हुई थी, अब वो चाइना का अभी गलवान हुआ था, और इस गलवा में पता नहीं चाइना का 150 को इतना ज़्यादा पीटा था सैनिकों को, हमारे इंडियंस ने मिलके इतना ज़्यादा हमारे इंडियन सैनिकों से पीटा था, जो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड ये रो रहा था। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, हमारी जीत क्या है, हम इसको कैसे कर सकते हैं कि यस हमने इसको जीता। अगर हम चाइना को ये बात करें तो 1963 में चाइना को ये हैंड ओवर किया गया था। अब संगम सो हाउ पाकिस्तान अनलॉफुली सेटेड इंडिया टेरिटरी इन चाइना, जब ये देखो ये इतना सुंदर वैली है, इस वैली को उसने दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी क्या हुआ है, एक चीज़ और हुई है जो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये दो गवर्नमेंट्स के डेलीगेशंस, मीन सपोज हमारा इंडिया का अपना गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के जो डेलीगेशंस होते हैं, चाइना का भी अपना डेलीगेशंस है, सारे कंट्री के अपने अपने डेलीगेशंस हैं। चाहे आपके साथ कितनी भी लड़ाई हो क्यों ना हो, कुछ भी हो रहा, अगर आपके साथ कुछ भी ट्रेड्स है ना, तो लड़ाई को हम एक तरफ रखते हैं। ट्रेडिंग, जो ट्रेड हमारा हो रहा है, बिजनेस ट्रेड जिसको कहते हैं, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही उठ के आए तभी किसी तरह की कोई बात होगी, ऐसा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। जैसे कि चाइना का कुछ डेलीगेशंस है, जो डेलीगेशंस आज इंडिया में बैठे हुए हैं, और वो बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं उससे मिल रहे हैं। मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ, जो भी डेलीगेशन चाइना से उठ के आए, सपोज जो भी डेलीगेशन जर्मनी से उठ के आए, रसिया से उठ के आए, यूएस से उठ के आए, जहाँ से भी उठ के आएगा, वो डेलीगेशन किससे बात करेगा? वो डेलीगेशन वहाँ के रूलिंग पार्टी से बात करेगा, ना कि जो अपोजिशन में बैठा हुआ उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिजनेस किससे होगा? हमारे रूलिंग पार्टी से होगा। तो हमारे रूलिंग पार्टी में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी बैठा हुआ है। और हंगामा कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस क्या कर रहा है? ये नहीं, वो नहीं, ऐसा क्यों कर दिया, मोदी ये डर गया। मोदी नहीं डरता है बॉस, मोदी ठुकाई करता है। और आपकी कितनी ठुकाई होने वाली वो सुनो आप। देखो अब क्या है, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब देखो प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ हो रहा है, कांग्रेस को इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, दर्द होने का दो रीज़न है। पहला रीज़न, अगर हम कांग्रेस का दो फंड चलता है, एक इंडियंस जो पूरा कंट्री में जो इसके कांग्रेस फंड है, एक वो चलता है। दूसरा फंड है उसका कांग्रेस
ओवरसीज फंड। ये कांग्रेस ओवरसीज फंड क्या है? ये कांग्रेस ओवरसीज फंड है। जो कांग्रेस की कुछ भी अ, कहीं भी जाता है, सपोज यहाँ से राहुल गांधी कहीं गया किसी डेलीगेशंस में या फिर किसी तरह की कोई मीटिंग में गया, जो मीटिंग्स हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में होता है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट कंप्लीट कांग्रेस कम्युनिस्ट जो है वो रसिया गया, सॉरी चाइना गया। और चाइना का जहाँ ये नेहरू जाता है, नेहरू खानदान के जो राहुल है, वो जितने भी वामपंथियों का जो एक ग्रुप्स है, चाहे वो ग्रुप्स जनवरी में हो, चाहे वो ग्रुप्स चाइना में हो, चाहे ग्रुप्स फ्रांस में हो, चाहे ग्रुप्स यूएस में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, जहाँ भी हो, ये वहीं पे जाता है। अगर वहाँ से कोई फंड लेना हो, चाइना बहुत ही जो ना चालाक टाइप का आदमी है, और वो ये देखता है कि हमारे वहाँ का किसी भी कंट्री का कोई भी अपोजिशन कितना स्ट्रांग है। अच्छा, उसी तरह से अमेरिकन डीप स्टेट को वो भी समझता है कि कोई भी अपोजिशन कितना स्ट्रांग है। जो अपोजिशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा हमारे इंडिया को डिस्टर्ब कर सकता है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और कई तरीके से। बट हमारा जो यहाँ पे अपोजिशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ही नहीं, राइट। तो अब चाइना को भी समझ में आ रहा है, रसिया को भी समझ में आ रहा है, और यूएस में जो डीप स्टेट वाले बैठे हुए उनको भी समझ में आ रहा है, यार यहाँ का जो अपोजिशन है वो फुद्दू है, जिसमें हम इतना पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा कहीं काम नहीं आ रहा। तो ये सारे पैसा जो कांग्रेस को जो आता है ओवरसीज के, तो ये सारे पैसा ओवरसीज के थ्रू, कांग्रेस ओवरसीज का जो फंड बना हुआ उसके थ्रू फिर इंडिया में ट्रांसफर होता है, राइट। अब तो समझ में आ गया कांग्रेस का ओवरसीज जो फंड है वो किस तरह से है। तो आपको पता होगा कि ये वाला फोटो आप देखो, इस फोटो में क्या है कि जब जिनपिंग उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं था, उससे पहले कोई और था, तो बट जिनपिंग एक बहुत ज़्यादा वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स के रूप में और होम मिनिस्टर्स के रूप में ये काम करता था। तभी ये बंदा देख रहा है, ये सोनिया गांधी, उसका बेटा राहुल गांधी, जिसको कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करने जा रहे हैं, ये MOU साइन किया था चाइना के साथ। और वो कब किया था? 2008 में। जब अब इसको इतनी अकल नहीं है, 2008 में क्या अकल होगी ये आप लोगों को मालूम होगा। अब उस वक्त जो इसने MOU साइन किया था, वो MOU क्योंकि और उस साइन करने के बाद बहुत सारा, कितना 1.5 मिलियन डॉलर्स कांग्रेस के जो यहाँ पे फंड है ना उसमें आया था। मैं सिंपल सा पूछता हूँ, कोई भी जो गवर्नमेंट में है या नहीं है, अगर गवर्नमेंट में आप हो तो आपका जो एक फंड बना के रखे हो इंडियंस के बेस पे, वहाँ पे जो आप पैसा ले रहे हो, किस बेस पे पैसा ले रहे हो? कौन सी ऐसा चीज़ आपने कर दिया जो चाइना आपको इतना इतना फंड डाल रहा है? अगर आपको डाल रहा है वो भी गवर्नमेंट के फंड में नहीं, आपके घर फंड में, पर्सनल कांग्रेस के कमेटी के अंदर पैसा जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है और क्यों आ रहा है? तो ये सारी चीज़ों में आज तक इसने कोई आंसर नहीं दिया। अच्छा, इसको दर्द क्यों हो रहा है? अब ये हो रहा है कि इसका जो भाव है ना, ये मीन्स कांग्रेस को जो विदेशी, जैसे कि चाइना, जैसे कि डीप स्टेट यूएस वाले, वो ये सोचते हैं कि इसका जो पोटेंशियल्स बना हुआ है अपोजिशन पार्टी का, समथिंग लाइक जो भी है, वो कुछ कर सकता है मोदी के अगेंस्ट में। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि इनमें उतना गुर्दा नहीं है बचा हुआ कि जो ये लोग कुछ कर सके। हमने इतना पैसा जो इसके ऊपर डाल रखा है, वो पैसा टोटली पानी में चला गया और ऐसे भी जाने वाला है, क्योंकि मोदी जो है ये मास लीडर है और इनको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि जब तक यहाँ के पब्लिक इनके साथ हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। आज अमेरिका डीप स्टेट्स अमेरिकन जो हैं बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि डर भी लग रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान इंडिया को करेंगे, मोदी कोई जवाब तो दे नहीं रहा है और आने वाले समय में भी नहीं देगा, क्योंकि मोदी का काम करने का तरीका डिफरेंट है। अब अगेन जो ये बोलता था कि इंडिया का जो एग्रीमेंट है ना, वो ट्रेन छूट चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मोदी का कोई जवाब ही नहीं है। उसने कहा था कि भाड़ में जा, तेरा ट्रेन छूट गया, कोई बात नहीं, मैं चाह ही रहा हूँ कि मेरा ट्रेन छूट जाए, तेरे ट्रेन पे मुझे बैठना ही नहीं है। और जब बैठना ही नहीं है तो क्या कर लोगे? किसी तरह का कुछ कर ही नहीं सकते, हम ही करना ही नहीं है। जैसे अमेरिका बैठ के 4 दिन ये कह रहा था, अगर जिस एग्रीमेंट में करूँगा उस एग्रीमेंट पे एक सबसे पहले तो मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, अगर मुझे फ़ोन करोगे तो फिर मैं एग्रीमेंट साइन करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। मोदी वेट करता रहा ऐसे बैठ के, टिंग 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 टिंग, अच्छा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, मोदी जी ने कॉल ही नहीं किया। और आज अमेरिका अगेन वही व्यक्ति जो बोल रहा था ट्रेन छूट गया, फिर से बोलता है नहीं 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 नहीं, हमारे बेस चेंज का तो बात छोड़ो, हमारा जो दोस्ती इस तरह का है ये कभी नहीं छूटने वाला है।
इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इस कंट्री से हम उस तरह का कोई धोखेबाजी नहीं कर सकते। भाई आ गए तुम भी घुटनों पे, राइट। और ये जो चाइना है इसकी कुटाई पुटाई अब होना बहुत ज़रूरी है और वही एक आदमी कर सकते हैं। डेलीगेट्स आएंगे जाएंगे, बहुत तरह की बातें होती रहेंगी, होना भी चाहिए। चाहे हमारा डेलीगेशन आपके वहाँ पे जाए तो आपको स्वागत तो करना ही पड़ेगा, या आपका हमारे यहाँ आएगा मैं भी आपके मेहमानों का स्वागत तो जरूर करूँगा। और उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कशन हो रहा है एज अ गवर्नमेंट लेवल पे उसने जरूर किया होगा। तो आपको चीज़ें समझ में आओगे कांग्रेस की हताशा क्या है। कांग्रेस ऐसे ही बकवासी करता रहता है जिसको कुछ भी समझ में आता है। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको फंड चाहिए और ये फंड अब रुकने वाला है, तो इसके लिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनको पता है अब बीजेपी गवर्नमेंट से डायरेक्टली जो भी डेलीगेशन पहले ये आता था फिर कहीं और होता था, अब कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं रही ना वो दे रहा है, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू तो ऐसे भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। लालू जी बाय बाय टाटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब जो है दूसरा सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, स्काम्स की। वहाँ पे इस वैली पे हमारा जो विदेश मंत्रालय से जो स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने लगातार एक बार नहीं दो दो बार बोल चुका है चाइना को अपनी हरकतें बंद करो, जो भी कुछ एक्टिविटीज आप कर रहे हो वहाँ पे वो एक्टिविटीज इलीगल है। आपकी कंस्ट्रक्शंस कल को वो बहुत इलीगल हो सकता है, कल को जब हम अटैक करेंगे और वहाँ पे अगर कुछ तरह की किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा तो आपको वह पेन झेलना पड़ेगा। और उसके बाद मैं उसमें कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स अगर होता है तो मैं आपको अप्रूवल नहीं दूंगा, राइट। तो आप अपना जो भी एक्टिविटीज करते हो सोच समझ के करो, अदरवाइज कल को आपको हैवी पेन झेलना पड़ेगा। यू हैव टू पे मोर एज कम्पेयर टू द नाउ। सो इसलिए हमारे गवर्नमेंट्स बार बार उसको इंडिकेशन दे रहा है, बार बार थ्रेटनिंग भी दे रहा है। अगर चाइना ने नहीं मारा, कल को हम पाकिस्तान से ऑक्यूपाई कश्मीर पे हम अटैक करते हैं और उसको अपने हाथ में लेते हैं तो तुम्हारी तो फटने वाली है चाइना। जो भी कुछ तुम कर रहे हो वो भी जाएगा। अच्छा, अभी ये सब लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया बिजनेस इंडिया को चाइना को क्यों दे रहा है। भाई हम कुछ उसको दे नहीं रहे, उसके बदले हम उससे ले रहे हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, चाइना को हम दे रहे हैं। चाइना की कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं जाने वाला, उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ सकता है। और इन्वेस्टमेंट आएगा तो पूरे लॉ एंड क्लॉज के बीच, ऐसा नहीं कि है चलो खुला छोड़ दिया कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, नहीं। These many clause is there. If you want to agree on my clause then you have to do the work, otherwise no, go out, bye bye, right। इस तरह की चीज़ें हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डरने की कुछ भी जरूरत नहीं, किसी तरह का कोई इशूज नहीं है। और जो भी कुछ हो रहा है मोदी जी अच्छे तरीके से इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं और हमारा देश हमारे गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। आई एम वेरी हैप्पी। और रात को हमें बहुत अच्छी नींद आती है, मैं भी सोता हूँ अच्छे तरीके से क्योंकि हमारा जो सुरक्षा है वो बहुत ही अच्छे हाथ में है, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, बस इज यस, दिस इज द आवर our strength, and we have to be proud of